समय शब्द के अर्थ में 6 द्रव्य दिए हैं और 6 द्रव्यों की चर्चा के बगैर कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं होता है। चाहे तत्ववादी उठा के देख लो, प्रवचन सा उठा के देख लो, पंचायती का उठा के देख लो, नियम साहित्य उठा के देख लो, जब भी लोक समाज की चर्चा आई तो 6 द्रव्यों की चर्चा चल रहा है। छड़ा उठा के देख लो, छड़ा का दूसरी बात कर लगा है चेतन को उपयोग में चेतन करो उद्गम का न्याय है जीव का। तीसरी लाइन में समझ का बड़ा चेतन का पंच देवता के मतलब 5 द्रव्यों की जरूरत कभी चर्चा नहीं होती है। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के नाम पर जब हम आगे बढ़ते हैं तभी तत्व चिंतन के नाम पर 5 द्रव्यों की चर्चा चल जाती है। क्योंकि उपयोग करते हैं लोगों को उनकी सत्ता देना है। दूसरा क्या है जब मोक्ष मार्ग की एक्टिव दशा में पहुंचते हैं उस समय होता क्या है कि द्रव्यों के अपने अपने हम अज्ञानता से इनकी प्राणी की घटना बनती है। जैसे कि तत्वार्थ एक सूत्र का धर्म सिद्ध होगा कि वो ईश्वर में यह संख्या इसके लोक आकाश है वो क्या नियम कायदे की चर्चा है धर्मात्मिका की आवाज हम इनकी क्या इसका मतलब कि इनके सिद्ध भगवान की शेष की चीज प्राप्त करने में नियम पड़ती गुरु धर्म इसलिए इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। और दूसरी की बात है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं 5 द्रव्य देखकर से है कि अमूल्य द्रव्य हमें दिखाई इनकी काली दे रहे इस अपेक्षा। अब अपन ने तीसरी घाटा के संबंध में विचार किया था कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र बंधन स्वरूप में कैसे बनी बंधन तथा जो विरोधनी एकत्व में कि सब संसार में सब जीव क्या है एकत्व स्वरूप होने से अपने द्रव्य पर्याय रूप होने से परद्रव्य रूप परिणमन नहीं करते हैं। फिर भी ये कौन किसके साथ बंध गया जीव का पुद्गल के साथ जो बंधन है ये पूरी समय सार में इसी की रिसर्च है कि जीव पुद्गल के साथ बंधा कैसे है इसकी चर्चा है। इसका जो हमने कल थोड़ा बताया था उसका कल हमने थोड़ा बताया था आज हम वो रेफरेंस के लिए बता रहे सब सृजन अधिकार में निकलो आखिरी वाला अधिकार पेज नंबर 563 नंबर पेज। हम ज्यादा चूंकि लेना नहीं है लेकिन थोड़ा रेफरेंस के लिए बता रहे हैं हम पढ़ते हैं हिंदी की गाथाएं फिर आप भले अपने में मिल गया 563 नंबर पेज मिला। जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से उनसे जान अनन्य वो है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य जो जीव अजीव के परिणाम जो शास्त्रों विषय जिनवर कहे वे जीव और अजीब जान अनन्य उन परिणाम से उपजे न आत्मा कोई से इससे न आत्मा कार्य है उपजावता नहीं कोई को इससे न कारण भी बने रे कर्म आश्रित होए करता कर्म भी करतार के आश्रित हुए इसकी टीका पढ़ दे रहे प्रथम तो जीव क्रम नियमित परिणामों से क्रम ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है अजीब नहीं। इसी प्रकार अजीब भी अपने क्रमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है जीव नहीं क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से कंकड़ का मतलब है कंगन की पर्याय लेना सोना किस रूप से परिणामित होता है कंगन रूप से तो कंकड़ का मतलब क्या लेना कंकड़ यानी कंगन रूप परिणामों से उत्पन्न होने से सुवर्ण का कंकण आदि परिणामों से कंकण यानी कंगन सुवर्ण का कंगन आदि परिणामों के साथ में कंगन क्या है परिणाम है और सुवर्ण क्या है द्रव्य तो द्रव्य किस रूप परिणामित होता है कंगन रूप परिणामित होता है आदि परिणामों से तादात्म्य में उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ में तादात्म्य में इस प्रकार अब इसमें लगाना क्या आपका ये पहले पढ़ ले फिर पूर्व बता इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ
परिणामों से उत्पन्न होता है, तथापि इसका अजीब के साथ में कार्य कारणपना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ में उत्पादक भाव का अभाव है। उसके सिद्ध न होने पर अजीब के जीव का कर्म सिद्ध नहीं होता, और उसके सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अनिरपेक्षता सिद्धि होने से जीव के अजीब का कर्ता सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। भावार्थ, सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न हैं, सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। निश्चय से किसी या किसी के साथ में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने परिणामों का कर्ता है, उसके परिणाम उसके कर्म हैं। इसी प्रकार अजीब अपने परिणामों का कर्ता है, उसके अपने परिणाम उसके कर्म हैं। इस प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है। इस प्रकार जीव अकर्ता है, तथापि से क्या हो रहा, अरे समझ में नहीं आ रहा। पर काय की हमने कल के हम ये पढ़ाएंगे नहीं पूरा अधिकार, हम तो केवल बता ही रहे, पूरी थ्योरी समझ में आ रही। तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से क्या नहीं होता है, उपस्थित नहीं है। चाक माक कहीं दिख रही क्या? अच्छा जी, डस्टर, अच्छा जी, चलो हम ये बोल रहे कलश और पढ़े दे रहे हम आपको, फिर उसके बाद ऊपर जाए। जो निज रस से विशुद्ध, पढ़ो, सुनो, जो निज रस से विशुद्ध है और जिसकी स्फुरायमान होती ही चेतन ज्योतियों के द्वारा लोक का समस्त विस्तार व्याप्त हो जाता है, ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव पूर्व प्रकार से अकर्ता सिद्ध हुआ। तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ में जो है बंध होता है, सुबह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा नहीं आई समझ में। गहन महिमा इस फुरायमान है, इस पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? वो बोल रहे कि जीव अपने, अभी जो आपने पढ़ा ना टीका में, जैसे ये समझ लो ये क्या है, जहां पे 6 द्रव्य रहते हैं, इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ऐसे रह रहे। अब जैसे हमने एक उदाहरण देते हैं, यहां से अपन ने 6 लोगों को यहां से प्रवेश कराया, 1 2 3 4 5 6 द्रव्य है ना। 6 कौन कौन से? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जब यहाँ पे निकले ना, जब यहाँ पे निकल के देखा तो 4 तो अलग अलग निकले, और ये जो 2 कौन के साथ आपस में किसके साथ बंध के निकले, तो दिक्कत अपन को क्या समस्या आ गई? नहीं, एंट्री तो अलग अलग किए थे और निकले कैसे? जी इसके साथ बंध के निकला, तो अपन खोजेंगे इनके साथ बंध कैसे गया, बस यही कहानी बताना चाह रहा हूं, इसी की रिसर्च है। नहीं आई समझ में? अभी अपन ने क्या पढ़ा, जीव, जैसे ट्रेन है ना, ट्रेन, तो ट्रेन में समझ लो 3 ट्रैक हैं अपने यहाँ, 3 है ना यहाँ पे, तो अपनी अपनी गाड़ी, अभी 3 गाड़ियां एक साथ चलती हैं। अब अपन सोच रहे हैं जो गाड़ी जिस ट्रैक पे चलती उसी पे चलती है। अब अपन कहीं एक्सीडेंट हो जाता, अपन क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट क्यों होता है? कभी भी 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट कब होगा? जब ये गाड़ी इस ट्रैक पे आ जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बस ऐसा ही हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जीव, अब आप बोल रहे हो, जीव अपने क्रम परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। और बोलो, अजीब अपने, अजीब के नाम पे क्या लेना? पुद्गल नहीं लेना, 5 द्रव्य लेना। हाँ, फिर भूल नहीं जाना 6 डाल की लाइन, चेतनता विंसो अजीब है पंचविद। चेतन नाम का द्रव्य कौन सा है? जीव। और बाकी 5 द्रव्य क्या है? जब अपन बोले कि अजीब का मतलब क्या लगाना? 5 द्रव्य लगाना। बोलो, जब जब भी अजीब शब्द की चर्चा है तो अजीब के नाम पे क्या लगाना? 5 द्रव्य लगाना। हमने उदाहरण कैसा दे रहे, इसमें जीव अपने, जो अभी पढ़ा है, क्रम नियमित क्यों बोलना चाह रहे? यदि क्रम नियमित मानेंगे तो, क्रम नियमित नहीं माने तो कौन सा मत आ जाएगा? बोलो, वो बौद्ध मत आ जाएगा। बौद्ध ऐसा मानते कि हर समय द्रव्य नया नया परिणमन करता, पीछे की पर्याय से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अपन लोग क्या मानते? सांख्य सर्वथा अपरिणामी मानते हैं और बौद्ध सर्वथा परिणामी मानते हैं। और अपन क्या सब मानते हैं? अपरिणामी होने पर भी परिणामी है, या परिणामी होने पर भी अपरिणामी है। उदाहरण बताओ, कंगन से, सोने के बिस्कुट से कंगन बनता है, तो भी है ना, कंगन से हार बनता है, उनके बीच में स्वर्ण जो कहते रहता है, और ये पर्याय बदलती रहती है। पर्याय बदलेंगी, एक पर्याय का अभाव होने पर दूसरी। इसी तरीके सब द्रव्यों में, ऐसे जीव के संबंध में भी लगाना, 6 द्रव्यों के संबंध। अब क्या बोलोगे? क्रम नियमित शब्द क्यों दिया? एक के बाद एक पर्याय होती है, एक के बाद एक पर्याय होती है, तो अपन क्या लगाना?
जीव अपने, बोलो, जीव अपने क्रम परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीब अपने अजीब ही है। उनके बीच में उत्पादक भाव का अभाव है, फिर भी इनके बीच में, इसलिए उत्पादक नहीं, कर्ता कर्मपना नहीं बनता, इसलिए उत्पादक भाव का अभाव। फिर भी यहां निकले तो क्या हुआ, कौन से द्रव्य बने निकले, इधर से 2 निकले, 4 झोंके तो अलग अलग निकल गए। अब अपनी सर्च का बिंदु क्या हो गया, जी 2 क्यों बंधे हैं जी, बस समय सार इसी के लिए बंधा है, पूरे जन्माई से हम बंधे कैसे, मतलब यदि बंधन का रास्ता समझ में आएगा तो फिर आपको मुक्त होने का रास्ता भी समझ में आएगा। इसलिए जब जब भी चर्चा चलेगी मोक्ष मार्ग की, तो 4-6 द्रव्यों की जरूर चर्चा चलेगी, इनके बगैर मोक्ष मार्ग की चर्चा होती नहीं। ये इसमें लिखा, मतलब पूरे ग्रंथ होने के बावजूद यही कहानी फिर से कह रहे हैं, समझ में आई ना, बोल के बताओ जरा। जीव अपने, हाँ, क्रम में परिणाम उत्पन्न होता हुआ, हाँ, माइक दे दो जरा इन्हें, अक्षय को दे दो माइक, इन्हें याद हो गई थोड़ी सी कहानी। हाँ बोलो, बाकी हम पूरी हम कर देंगे, बोलो, हाँ बोलो। हाँ, क्रम में परिणाम से उत्पन्न होता अजीब ही है, उनके बीच में कर्ता कर्मपना नहीं, उनके बीच में उत्पादक भाव का अभाव, इसलिए कर्ता कर्मपना नहीं बन सकता। फिर भी जीव का पुद्गल के साथ में, अब अजीब के साथ बंधन होता, किसके साथ बंधन होता है, अरे जब पहले शुरू देखो, फिर आप जरा थोड़ा दिमाग लगाया करो, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं। जब चर्चा चलेगी तो जीव की अजीब के, शुरुआत में जीव की अजीब की बंधन किसके साथ होता है, पुद्गल के साथ में। जब अजीब की बात आए तो कितने द्रव्य लेना, 5 द्रव्य लेना। जब बंधन की बात आए तो पुद्गल लेना, पुद्गल में भी आप कर्म लेना। नहीं आई समझ में, धीरे धीरे चेंज होगा। नहीं आई समझ में, नहीं आई क्यों, शुरुआत में अजीब शब्द डाला ना, फिर बाद में किसके साथ, अजीब के नाम पे 5 द्रव्य के साथ बंधन होता है, नहीं होता, किसके साथ होता है, पुद्गल ही। तो कन्वर्ट कर लेना, रिप्लेस कर लेना, अजीब को कहां से रिप्लेस करना, पुद्गल। तो पुद्गल को कहां से, पुद्गल तो बहुत सारे, जेही पुद्गल है, जेही पुद्गल, तो किसके साथ बंधन होता अजीब का, कर्म के, इसको रिप्लेस कर लेना, किसके साथ बंधन होता, कर्म। और कर्म के नाम पे भी कारण रहना कर्म परिणमित होती है। तो रिसर्च का बिंदु क्या हो गया कि जीव का पुद्गल के साथ में ये प्रत्यक्ष बंधन दिखाई देता है, अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान। ये है पूरापन का संसार भटकने का कारण, ये हमें पता ही नहीं क्यों बन रहे हैं। ये समझ में आई, ये मतलब हम क्या बोलना चाह रहे, आपको थोड़ा विचारक बनना पड़ेगा, खाली इतना नहीं कि हमने जो बोल दिया आप खुद पढ़ो ना, जिनवाणी में सब लिखी बात है। बगैर विचारक बने कुछ नहीं होगा, आप पुण्य बन जाएगा, लोगों में वापस पहुंच जाएंगे वो भाग के। अपन समझे ना, हर माँ बाप के पास पर्याप्त पैसा होने पर भी वे बच्चों को पढ़ाते क्यों है, बोलो क्यों पढ़ाते, बोलो तो जब पैसा सिंधी टाइप की दुकान में बैठे, 7 बजे दुकान पे पानी छिड़कने लगो, क्यों पढ़ाती बच्चों को, बोलो पानी छिड़कते। सिंधी लोग क्या करते, एक लोटा ले जाएंगे, हैं तुमने देखा, अब तो थोड़ा कम हो गया, अभी भी होता है। वो रामा सिंधी वगैरह हमारे पुराने पहचान के 6:30-7 बजे से अपना लोटा लिया और जल छिड़कना चालू कर देते। बच्चों को भी 10वीं क्लास से 8वीं 9वीं से बस काम में लगा, धंधे पानी में लगा दी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। आप लोग क्यों पढ़ाते बच्चों को, बोला ऐसे ही ये पढ़ाई है, आप समझदारी से पढ़ा देना, पढ़ाने से क्या तो दिमाग खुलता है, एक जीवन जीने की कला आती है। नहीं तो ऐसे ही अपन ने वैसे ही पढ़ा दिया, धंधे पानी में लग जाए, बिल्कुल ढोर टाइप, ऐसा तो नहीं करते, पढ़ाते क्यों। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी ये जरूरी क्यों, पुण्य के उदय के लिए पुण्य का वैभव, मतलब पुण्य भाव करके पुण्य इकट्ठा करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमें समझना कि मोक्ष मार्ग हमारा कैसे प्रशस्त हो, कर्म कैसे कटेंगे। एकांत रूप से तो गृहव्यक्त तक भी होके आ जाओगे आप, खाली पुण्य मानना। हमारे ऐसा आता है कि निगोद से निकलने वाला जीवी भरत चक्रवर्ती के बेटे होने लायक पुण्य मान लेता है। कौन सी पर्याय में मान लेता है, निगोद की पर्याय में। वहां से 923 पुत्र निकले थे जो निगोद से निकले थे, और चक्रवर्ती के बेटे होने लायक पुण्य मान लिया। तो इसमें दम नहीं है, मतलब पुण्य तो उनको ही बन जाता, किस्मत से बन जाता है, कसाय मंद होती है। इधर ब्रज में सब नारा सेन मान लेते, क्योंकि एक ही भाव से मुक्त चले गए थे। कहां पे मान लेते, निगोद में। कौन सा सेनन मान लेते, ब्रज में सब नारा सेनन बांध लेते। ये सब नामकरण की प्रकृति में आता है। जब लोगों ने बंद स्थान पर तभी पढ़ा तो हमें भी आश्चर्य हुआ था कि निगोद की पर्याय में ब्रज में सब नारा सेनन बन सकता, जिसके लिए लोग तरसते। मतलब मोक्ष जाने लायक पात्रता उसने कर्म यहीं से बांध के आया था। वो भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, एक ही भाव में मोक्ष चले गए।
इसका मतलब है कि पुण्य बांध लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बात तो ये कि कर्म कर्म कैसे कटेंगे और बगैर वेद विज्ञान के रिसर्च का बिंदु हम तो आप कितना समझ पाओगे मैं चिंता नहीं है। हम ये बोलना चाह रहे हैं आप इन बातों को पढ़ो। अभी हम काय पे पेश कर रहे हैं, गाथा हमारी वही है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में कैसे बनी बंधन कथा। किसके साथ में बना? चार द्रव कभी नहीं बनते। किसके साथ? कौन 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 से? धर्म धर्म आकाश काल कभी नहीं बनते। कौन से द्रव बन रहे? जीव और पुद्गल बन रहा है। और पुद्गल में भी कौन सा बना? ये टेबल कुर्सी नहीं बनती। कौन से? कर्म। तो काय पे, तो अजीब को किस पे रिप्लेस कर देना? पुद्गल। और पुद्गल को काय पे कर देना? क्योंकि पुद्गल में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उनमें 5 प्रकार की वर्गणाएं मुख्य होती हैं। एक का नाम होता आहार वर्णा, एक का नाम होता भाषा वर्णा, एक का नाम होता मनु वर्णा, एक का नाम होता कार्माण वर्णा, और इनमें भी 5वीं कौन सी रह गई? तेज वर्णा। इनमें जो कार्माण वर्णा होती है वो जीव के साथ बंध के और संसार खड़ा करती है। ये इसका रिसर्च बिंदु। बिल्कुल इस तरीके से विचार करो। अब सोचो कि दिक्कत क्या है, हम क्यों बंध रहे हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे आगे समझ में। अब बोल के फिर से क्या, अब हम आखिरी पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे? जीव अपने क्रमिक परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीवी है। अजीब अपने, अजीब मतलब 6, अजीब जब बोले तो कितने द्रव लगाना? 5 में लगाना। अजीब अपने क्रमिक परिणाम से उत्पन्न होता हुआ, इसके पहले क्या पढ़ चुके? प्रत्येक द्रव कैसे? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सब सद्रव लक्षणम गुण पर्याय द्रव्यम। इतनी कहानी कितने द्रव्य होगी? 6 द्रव्य होगी। जीव अपने क्रम परिणाम से उत्पन्न होता हुआ जीवी है। अजीब अपने उत्पन्न होता हुआ अजीबी है। उनके बीच में उत्पादक भाव का अभाव है, इसलिए इनके बीच में कर्ता कर्मपना नहीं बन सकता है। फिर भी जीव का पुद्गल के साथ में प्रत्यक्ष बंधन दिखाई देता है। यह अज्ञान की कोई, कलम ने कौन सा उदाहरण दिया था आपको? कृष्ण जी का। कौन से? कृष्ण जी का क्या दिया था? मैया में नहीं माखन नहीं खाया है फिर भी माखन लगा है। इसका मतलब कोई, ऐसे जीव अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा, पुद्गल अपने परिणामों से, फिर भी जीव का पुद्गल के साथ यदि कुछ हुआ है बंधन, इसका मतलब कोई गहन महिमा इस पर है। इसको, इसके प्रति अपन चिंतित क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जो जिस पुद्गल के साथ बंधे हैं, जिस वो पुद्गल अपने लिए प्रतिकूलताएं नहीं दे रहा, इसलिए हम चिंतित नहीं है। क्या बोलना चाह रहा? बोलो। जिस पुद्गल के साथ, जिस कर्म के साथ वर्तमान में बने, वो हमारा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत अनुकूलताओं की है। यदि पाप का उदय आएगा तो अपन बहुत सारी समस्याएं तो दिमाग लगाएंगे, हमें उदय क्यों? फिर दुनिया भर के ठट कर्म कर दी। पाप के उदय आने पर लोग कहेगा कौन सा विधान कर ले, और क्या करते, कौन से तांत्रिक विद्या कर ले, क्या कर ले, व्रत कर ले, उपास कर ले, पाप का उदय कैसे टले? अभी क्या चल रहा? पुण्य का उदय चल रहा है। सच में बता, पाप के उदय आएंगे तो आप उठना भी जल्दी कर दोगे, सब कर्म करोगे आप बिल्कुल, जो जहां बुलाएगा वहां चले जाओगे, क्योंकि हमें तो कुछ ना कुछ करना है। अभी क्या चल रहा है? ये पुण्य के उदय में हमें, इस पंचम काल में पुण्य के उदय में हमें बहुत काफिल कर दिया। इसलिए हम उस कर्म फल को, जैसे जिनके घर में पैसा होता है कोई दिक्कत नहीं, दुकान पे बैठ जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, उन्हें कोई अपने दिमाग तो लगाना नहीं है। मतलब पुण्य का उदय लौकिक जीवन है, खतरनाक है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी बोलो, पुण्य के उदय की अनुकूलताएं हमें मोक्ष मार्ग में आने ही नहीं देती है। समझदार वे होते जो पुण्य की अनुकूलताओं से अप्रभावित रह के आगंतुक दुखों को पहचान लेते हैं, तो उसके रिसर्च में लग जाते कि मैं क्या करूं, किसी भी तरीके से कैसे कर्म बंधन करूं। सुना कहाँ की गाथा है जी? पर हाँ बोलो बोलो जल्दी देव, बोल अच्छे सुना दो। हाँ बोलो। पुण्य से वैभव से मद मदों से मोहमती से पाप ऐसे पुण्य होना मुझे। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए, इससे हमें पुण्य के उदय में क्या हो जाए, मद हो जाए। इसलिए सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होती, सब 8 मत के नहीं, 8 मत के जो कारण होते ना सब पुण्य के वैभव से मिलते। आत्मा उससे भिन्न है, जिसने अपने आप को आत्मस्वरूप जान लिया वो इनमें कभी मद नहीं करता। पैसा आना
ये दिक्कत नहीं है। पैसे का मद होना ये दिक्कत है। तप होना बुरा नहीं है, तप में मद होना। रिद्धि होना गलत नहीं है, रिद्धि का मद होना। जाति होना, ऊंचे कुल में जन्म लेना गलत नहीं है, ऊंचे कुल का मद होना ये दिक्कत है। इस सब है श्रेष्ठ भी सब पाप उनको कहे सुंदर ज्ञानी भी बेजीव को बहु दुख दे सिर नहीं पावे शीघ्र। मतलब थोड़े अंत में देखे पर शीघ्र क्या पाने वाले हैं? हाँ, श्रेष्ठ पद को पाने वाले हैं। समझ में आ रही ना? बोला हम फिर बोलना चाह रहे बेटा, तुम लोग अभी की वर्तमान के उदय में बिल्कुल भी गाफिल मत हो। आने वाला समय 50, 60, 70 साल जितने दिन इस पर आएगा उसके बाद फिर बहुत दीर्घ संसार अपना पड़ा है, कुछ नहीं जाएगा। कितना भी तुम इकट्ठा कर लोगे, एक परमाणु भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है। एक परमाणु भी अपन कुछ नहीं ले जा पाएंगे, सब यही छूट जाएगा। इसलिए उधर ना लगा कि काय में अक्षय काय में रिसर्च करें अपन कि कर्म बंधन से छुटकारा। अभी समझ में वापस पहुंचे अपन तीसरी गाथा पे। ये तो हमने केवल बताया था कि इसमें भी यही बताया। हाँ, हाँ, एक तु निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में अब समय की दुविधा में आचार्य बाधा बतलाती हैं। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है। यह समय का अर्थ क्या लगाना? छह द्रव्य लगाना, समझ में ना? वह सब जगह सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंद की कथा विसंवाद अर्थात विरोध करने वाली है। ये विरोध की कथा कहां, बंद की कथा कहां से हुई थी? बोलो, दूसरी गाथा में हुई थी ना। स्वसमय पर समय की चर्चा हुई थी। पर समय किसको कहा? जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में से उसका बोलते। तो उन्होंने बोला कि जब हमें दिक्कत खड़ी कर रही, क्या कर बंधे कैसे? तर्क क्या लगा रहे? जब चार द्रव अलग अलग है तो फिर जीव पुद्गल के साथ कैसे बन गए? समझ में ना? यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समय के अर्थात एक ही भाव में एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है तो समय है। इसलिए धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य स्वरूप लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने जितने पदार्थ हैं वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से सर्व संकर दोष आ जाएंगे ना, सब मिलके मिक्स हो जाएंगे। अन्य प्रकार से यदि आप छह द्रव्यों को अलग अलग नहीं मानोगे, कोई किसी के साथ मिक्स हो जाए, कोई किसी का, तो सर्व संकर दोष आ जाएगा। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? अपने अपने गुण परिणाम में रहकर क्या कर रहे हैं? सभी द्रव्य क्या कर रहे हैं? परिणमन कर रहे हैं। सब जीव अपने अपने ट्रैक पे कर रहा है, पुद्गल अपने ट्रैक पे कर रहा है। ट्रैक है ना जो उसका परिणमन स्वभाव, ये धर्म धर्म आकाश काल का है, ये सबके सभी छह द्रव्यों के अपने अपने ट्रैक है। ये बोलना चाह रहा है। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अनंत धर्मों के सम्मुख, अनंत धर्म किसमें? एक द्रव्य में के छह द्रव्यों में अपने समूह को अपने धर्म चक्र को स्पर्श करते हैं, तथापि परस्पर में एक दूसरे स्पर्श नहीं करते। तो आप सोचो कि जी इसको स्पर्श करता है क्या? ये वाला नहीं लगाना कि तुम डस्टर तुमने चिपका है। हम कितना भी चिपका लेंगे तो इसका परिणाम बना लो, इसका परिणाम चिपक स्पर्श करना, जे मत लगाना जिसको टच कर लिया। जे लोग का स्पर्श नहीं चले, कौन सा चलेगा? एक में एक नहीं होती स्पर्श करना, जी अर्थ लगा। नहीं तो बोलो भाई साहब ये तो देखो इसको आपको ये डस्टर स्पर्श कर रहा। अब तो हम तो यही सुना स्पर्श करना। स्पर्श का मतलब क्या होता? इसका ट्रैक अलग है, इसका ट्रैक अलग है। ये बोलो इसका स्पर्श करने का मतलब जो होता है अत्यंत कितनी दूर रह रहे हैं, कितने निकट, एक क्षेत्र। कौन रह रहे? छह द्रव्य रह रहे। इसका उदाहरण क्या लगाओगे? हवा में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे? जहां हम तो पहले छोटे में सोचते थे, लोग बोलते थे कि हम पापा जी वगैरह बोलते थे रात को पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ के पास सोने से क्या होता है? हम डर लगता था रात को यदि पेड़ के पास गया होगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो उतनी ही है,
अब पेड़ का खींच लेंगे तो अपन तो मर ही जाएंगे। बोले क्यों? अरे नहीं आई समझ, आपने सुना नहीं सुना साइंस की थ्योरी? साइंस ये बोलता है अपन लोग ऑक्सीजन, अपन लोग है ना, और लोग तो पेड़ काटे चले जा रहे हैं। बताओ, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अपन लोग लेते हैं, अपन जिंदा इसी पे हैं। और रात के समय क्या करते कि भाई अब तुम भी डिस्टर्ब मत करो, रात में पेड़ भी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तो कभी नहीं सोना चाहिए, ऐसा लोग बोलते थे छोटे में, हम भी सोचते थे नहीं सोना चाहिए। हम आपसे पूछना चाह रहे, आज फिर हमने कल एयर का कंपोजिशन बताया था आपको, क्या लोक में जबकि सब पुद्गल हैं, हमें दो चीजें पता है, O2 भी है और CO2 भी है, और नाइट्रोजन है और फास्फोरस वगैरह बहुत सारी गैसें हैं काय में, हवा में। तो कभी ऐसा मिक्स हो जाती क्या? मिक्स हो जाएंगे तो पर कचू नहीं, तुम तो फास्फोरस सूखने लगोगे, नाइट्रोजन सूख तो मर जाओगे। बोलो तो कुछ नहीं करते ना सब, जब ये अलग अलग रह रहा है तो फिर बताओ, फिर 6 द्रव्य को लेने में क्या दिक्कत है? बताओ, यही तो कहना चाह रहे हो, सब अपनी अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर रह रहा है। बताओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जी? हमने तो कल ये भी तो पहले हम यही सोचते थे, जी ऑक्सीजन गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। बाबा रामदेव कराते ऐसे ऐसे, ऐसा होता है क्या? दिन भर तुम नाक ऐसे करते रहते हो क्या? क्या बोले? ऑक्सीजन गई कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है कि ऐसे करो दिन भर, नौटंकी की बात बन जाओगे। तो ऐसा नहीं होता। जिस रास्ते से क्या हो रही है, जा उसी रास्ते से, और फिर भी मिक्स नहीं हो रही। बताओ, जब पुद्गल परमाणु आपस में मिक्सिंग नहीं हो रही, जबकि थोड़ी सी CO2 और H2O, आपको पता है पानी में एक ऑक्सीजन का परमाणु मिल जाएगा तो आप मर जाओगे, H2O2 हो जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो घाव पे लगाने की दवाई होती है, डॉक्टर लोग लगाते। समझ में नहीं आई? समझ में? अरे कोई समझ में रही? ऑक्सीजन का एक परमाणु O2 में होती तो ओजोन गैस बन जाती, मर जाओगे उसको पीने से, खाने से। नहीं आ रही समझ में? H2O2 सबसे जो घाव पे लगाते ना, जो छिड़कते घाव पे, वो H2O2 कहलाती। उसमें क्या हो गया? अकेले एक ऑक्सीजन का परमाणु मिल गया, बस वो H2O की जगह H2O2 हो गया। बोलो क्या करोगे तुम? घाव पे लगाने की दवाई होती, डॉक्टर के पास चले जाना। ओजोन नाम की परत होती है जो पूरी बिल्कुल खतरनाक होती है, काय में जिस ऑक्सीजन उसमें एक तो भी तो डर नहीं लगता भाई साहब, एक ऑक्सीजन का परमाणु तो हम तो मर ही जाएंगे। काय में ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं? रोज O2 ले रहे हैं, और एक आदमी मर गया तो अपन तो मर ही जाएंगे। बोलो पानी पीते पीते तो एक ऑक्सीजन का पानी पी रहे, उसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु टपक गया तो क्या हो जाएगी? फिर वो लगाने की दवाई हो जाएगी, फिर खाने की खा रहा, बुखार, पानी पीने का खा रहा। कितनी प्रदत्त व्यवस्था! तुम मटके में पानी रख लो, फ्रिज में पानी रख लो, तो पानी में एक परमाणु भी क्या नहीं मिलता है, उसकी आगे नहीं मिलती है। बिल्कुल यदि H2O2 बन गया, बस आप गए काम से, मर जाओगे आप। खा के देख लेना। अरे इतनी साइंस तो इनने सबने पढ़ी, जितने जो बैठी है 10वीं क्लास तक की साइंस में पढ़ी, सब हम लोगों ने मिलकर समझ में, सबने पढ़ा है। हम बोलना ही चाह रहे कि पानी इस भाप है ना, ये भाप में पूरे वातावरण में पानी भी है, CO2 भी है, O2 भी है, इनसे पढ़ो बता, और बताओ कितनी चीजें, मीथेन भी और हीलियम और नियोन है। बताओ, तो ऐसा नहीं कहूंगा नियोन अंदर चली जाते कुछ नहीं जाता है। कितनी फिल्टर, कोई फिल्टर लगा क्या नाक में? बताओ ना, फिल्टर लगा फिर भी कौन सी वातावरण में सब है, लेकिन जाति कौन है? सब विरगत व्यवस्था है। ऐसे ही लोक में ये आत्मा के साथ में सब भरे हैं, 5 प्रकार की भावनाएं भरी, लेकिन जब तो भाषा भाषा है लोजिक कह रहा 78% नाइट्रोजन बोलो। अब ये फिल्टर कौन लगा रहा? बोलो अब इनने ये कह दिया हमें, इनने इस पूरे में 100% यदि आया, 100% आया तो उसमें कितनी परसेंट? 72% तो क्या है? नाइट्रोजन। अब बताओ नाइट्रोजन तुम लेके बताओ मर जाओ। बताओ विषैली गैस होती है। और कौन सी, कहां फिल्टर लगा? कौन ने फिल्टर लगाया? बोलो कौन ने लगाया फिल्टर? बोलो नाक में फिल्टर लगा कछू का है? पुद्गल की शक्ति है कि वही जाएगी अंदर में, नाइट्रोजन नहीं जाएगी। बोलो तो नाइट्रोजन चली जाएगी तो मर जाओगे। ये परिणमन कौन करा रहा? बोलो सब अपने आप चल रहा। अब बताओ, यहाँ पे 23 प्रकार की असंख्य अनंत वर्गणाएं भरी पड़ी है, और ये 5 प्रकार की, लेकिन कर्म रूप से कौन परिणमित होती? केवल कार्बन वर्णा कर्म रूप परिणमित होती। कौन कराता? बोलो उसको। हम बस जैसे हम परिणाम कर दे वैसे परिणमित हो जाते। कुल मिला के हमें कहना क्या है? जैसे साइंस भी ये बात मान रही है, इस वातावरण में सभी चीजें भरी हैं, लेकिन कोई किसी को
ना कभी पानी की जो भाप है उसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु उसमें आके मिलता नहीं है, जिस नहीं तो H2O2 बन जाएगा। ऑक्सीजन भरी जो हम ले रहे हैं तो उसमें धीरे से ऑक्सीजन एक आके मिल जाएगा तो ओजोन बन जाएगी, तो मर जाओगे। तो क्या है, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। जब फिर हम यही तो पूछना चाह रहे हैं कि जीव पुद्गल के साथ कैसे बन गए जी, आ गई समझ में। अब वो बोलना चाह रहे हैं, वे सब पदार्थ तथापि वे परस्पर में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। कैसे रह रहे हैं, अत्यंत निकट एक क्षेत्र रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं बनती और ऑक्सीजन नहीं बनती, च्युत नहीं होती है। पररूपण ना करने से अनंत व्यक्तता नष्ट नहीं होती है। अनंत व्यक्तता मतलब वो नष्ट नहीं होती है, जैसे वो बार बार परिणमन करेंगे तो आखिरी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ऐसा ही जीव जीव है, पुद्गल पुद्गल है। वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थिर रहते हैं, समस्त वृद्ध कार्य और अवरुद्ध कार्य दोनों के साथ विश्व का उपकार करते हैं। अब ये थोड़ा आपको लगेगा कि विश्व के उपकार करने का इसको होते परस्पर उपग्रह जीवाना, एक दूसरे निमित्त में संबंध बनता है उनके बीच में, उत्पाद व्यापना भी इनमें बनता है, एक दूसरे का उपकार भी करते, उपकार निमित्त में संबंध बनता है, धर्मास्ति का अभाव ये सब करते। अग्नि के निमित्त से क्या होता है, दूध गर्म भी होता है, लेकिन दूध क्या नहीं बनता, अग्नि नहीं बनता, मतलब ये उपकार भी चलता रहता और ये विश्व चलता रहता। दो जैसे तुम्हें लगाना वृद्ध अवृद्ध, उत्पाद में ध्रुवपना, ये भी वृद्ध, उत्पाद में मतलब उत्पन्न होना, नष्ट होना और ध्रुव बने, ये भी वृद्ध कार्य है। ये आपस में वृद्ध नहीं दिख रहा बिल्कुल, ध्रुव भी और उत्पाद में भी। इससे क्या करते हुए विश्व का उपकार करते रहते हैं, टिकाए रखते हैं। इसलिए वृद्ध कार्य वृद्ध कार्य दोनों के तरफ से विश्व का उपकार टिकाए रखते हैं। इस प्रकार अब आखिरी में निर्णय क्या निकला, भिन्न भिन्न एक सिद्ध होने से जीव नामक समय को बंद की कथा से ही, तो फिर बंद इसका मूल है। ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होना, बज इसका मूल ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होने वाला विविधपना कहां से, विविधपना कहां से आई थे, वो दूसरी गाथा याद करो। परसमयपना कहां से आया था, दूसरी गाथा में। पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित होना कहां से आया था, दूसरी गाथा से। कैसे सिद्ध होता है, इस समय के साथ एकत्व होना ही सिद्ध, इसलिए निश्चय करने निकला कि समय के साथ एकत्व सही है। भावार्थ, निश्चय में से सर पदार्थ अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हुए स्वभाव को प्राप्त होते हैं, परंतु जीव नामक पदार्थ की अनादिकाल से पुद्गल कर्म के साथ में निमित्त रूप बंद अवस्था है, उससे जीव में विसंवाद खड़ा होता है, इसलिए वह स्वभाव को प्राप्त नहीं। हम तो फिर बोलना चाह रहे हैं, पहले तो आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम कपड़ों से अच्छे लगते कि अपने आप से अच्छे, पहले ये बताओ। जब यही समझ में नहीं गए तो फिर ये कहां समझ में, बोलो पहले निर्णय बोलो, अच्छा बोलो, बताओ क्या, नहीं मरी मरी मत बोलो, अच्छे से बोलो ना। अब बोलो ना, आप लोग कपड़ों से अच्छे दिखते कि आप अपने से अच्छे हो, तर्क लगाओ ना, कैसे बताओ। यदि अच्छा ये बताओ, हम भी कभी कभी जाते हैं तो कोई जैसे शर्ट जो नहीं पहनी हो पहन जाए तो सब लोग टोकते, बोले यार तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो फिर उनने शर्ट की तारीफ की कि मेरी तारीफ की, बोलो ये तो है ना। और पहले तो मालूम बहुत बोल, तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहा, तो लोग तुरंत गोरेगांव पहुंच जाते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, गोरेगांव समझ में नहीं आ रही समझ में, फिल्म सिटी पहले गोरेगांव चलती थी, स्कूल में कोई ने कह दिया 2 मिनट में अपन कहां चले जाते थे तुम लोग तो बहुत आगे निकल गए, तुम तो मोबाइल, पहले मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं थी, इतना सुनते थे गोरेगांव नाम की कोई सिटी है, उधर पिक्चर की शूटिंग होती है। 2 मिनट में लोग गोरेगांव पर, किसी ने कह दिया तुम बड़े अच्छे ले, स्मार्ट लग रहा है यार, बता, लोग 2 मिनट में गोरेगांव पहुंचे। इससे हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको कि ये स्वभाव हो। आप सोचो हम कितनी मिथ्यात्व में जी रहे हैं, किससे अपना अस्तित्व मान रहे, बोलो शोभा का मतलब क्या होता। ये पात्रता नहीं आएगी यदि हम अपने आप को वे कह रहे हैं, वे तुम्हें आत्मा सिद्ध करके ना, तुम्हारी आत्मा रूप रहने में तुम्हारी शोभा है, और हम तो देह से अपनी शोभा मान रहे, बोलो, और संयोग से शोभा मान रहे, बताओ।
धर्म धर्म आकाश काल अच्छे लग रहा है कि हम अच्छे लग रहे हैं? बताओ, आप सोचो, आप कहां से अपने आप को अच्छा मान रहे हो, इसीलिए हम बन रहे हैं। बिल्कुल ये बोलना चाह रहे, बोलो। अब आप सोचो, आचार्य देव आपको आचार्य देव आपकी इधर से शोभा बता रहे हैं। कहां से? इधर से। जैसे धर्म, अधर्म, आकाश और काल है, और अपन कहां शोभा मान रहे? जो कारमान शरीर है। फिर इसके बाद और बोलो, तेज शरीर है, फिर उसके बाद उदारक शरीर है, फिर ये संयोग और उसके ऊपर हम कपड़े पहने। बताओ, अब बताओ तुम कहां से अच्छे लग रहे हैं? बोलो तो हम कहां से शोभा मान रहे हैं? तो एक आध कोई जंजीर पहन ली, जंजीर समझ गए तुम? एक आध कोई कड़ा पहन लिया। मतलब छोटे छोटे बच्चों को कड़ा पहनने का शौक, छोटे छोटे बच्चों को अंगूठी पहनने का, हमें भी सब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगाने का, हम लोग भी 10 पैसे का चश्मा खरीद खिला देते हुए, ऐसा बराबर सब शौक पूरे कर लिए अपन ने जिंदगी। नहीं आई समझ में? आज छोटे छोटे बच्चों को सोचता है काय को अंगूठी पहन लेते हैं, जो समझ में नहीं। छोटे उनको अच्छा लगता है, उन्हें यही पता नहीं कि चांदी की कि सोने की, मम्मी ने कचरी पहना दी और तुम तो पहन लो बस। समझ में आई ना? काय से शोभा मान रहे हैं? ये संस्कार है अपन लोग के, अपने को भूले हुए। काय से शोभा मान रहे? बोलो कहां से? मतलब देह तो छोड़, देह में एक अंगूठी पहन ली, इससे शोभा मान रहे हैं। बोलो किस समझ में आएंगी ये बात? बोलो होगा कुछ नहीं, वापस चले जाएंगे निगोद में, बस मत मानो। आप जब तक इस पूरे विश्व को, अपने आप को जब तक आत्मा रूप से देखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई तुम्हें निगोद से जाने से नहीं बचा सकता। पूरी कहानी लिखी, भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल चुके हैं। हम ये नहीं बोला तेरा कपड़े मत पहनो, आप हमें नहीं बोला आप घर में रहो, उनसे अपनी शोभा मत मानो, वो हम नहीं है। ये विचार अपने अंदर चलना चाहिए। कपड़े तो पहनना पड़ते, कपड़े पहनना दिक्कत नहीं है, कपड़े में मैंपना स्थापित करना चाहिए। और मैंपना कब छूटेगा? जब तुम अपने को अपना मानने लगो तो कपड़ों से मैंपना छूट जाएगा। अभी देह से मैंपना नहीं छूटता है। अरे एक दिन तो हमें राख से ही मैंपना छुड़ाएंगे। ये भाव से अपने आप को बड़ा मानना, ये भी मिथ्या थे, ये भी मिथ्या थे। अभी तो बहुत आगे की बात बता रहे, बोलो नहीं कहना चाह रहे। कपड़ों से अपने आप को बड़ा मानना, परसनापना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं? हम आत्मा नाम के समय हैं, और हमने पर रूप से अपनी सत्ता मान के रखी है। ये पर समयपना इसी से बंद हो रहा है, इसी संसार बना। बताओ संसार छोड़ना गलत है कि संसार छोड़ना सरल है कि कठिन है? बोलो बताओ। बोलो यहां से अपने आप को, हम मैंपना कभी सोचने को तैयार नहीं है कि हम क्या हैं। हम तो ये मानने को तैयार है, जो प्राप्त पर्याय मिली उसमें ही मैंपना आ गया बस। 94 नंबर की गाता प्रवचन सार की, उस पर क्या लिखा? वो तो क्या, कौन सा शब्द है 94 नंबर का? असमान पर्याय में मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाता है, ऐसा लिखा। मनुष्य व्यवहार को छाती से लगाता है। अपने आप को मनुष्य मान लिया, फिर वही व्यवहार कर रहा है। आत्मा का व्यवहार खत्म हो गया। हाँ, आत्म तत्व को प्राप्त करने में नपुंसक है। ऐसी गाली कोई किसी से कह दे कि तुम नपुंसक हो, तो अपन को बुरा लगता है। कोई कह दो बिल्कुल, और तुम कह के देखो तुम नपुंसक हो, तुम हिजड़ा हो, तुम कोई हमें जला कर मैं ऐसे बोल, वो तो कह रहे नपुंसक। 20 बार गालियां दी आचार्य देव में, तुम नपुंसक हो। वैसे नहीं है नपुंसक, किसको प्राप्त करने में? आप प्राप्त नपुंसक हो। 94 नंबर की गाता प्रवचन सार की देख लेना, समझ। उसी के बेस पे लिखा गया पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ऐसा शब्द लिखा। क्या लिखा है? हाँ, निश्चय से। तब किससे शोभा नहीं मानेंगे? अब आपका है ना डाइनिंग टेबल पे अब आइटम कम हो जाए, डाइनिंग क्या होती है, ड्रेसिंग टेबल पे आइटम थोड़े कम हो जाएंगे थोड़े बाथरूम में भी कम हो जाएंगे, समझ। हाँ, कम हो गए मतलब कर लो, क्या करोगे? क्या करोगे आप सोचो, कर लो कितना कर दो। हम तो सोचते हैं लोग 1200 रुपये शर्ट कैसे पहन लिए थे यार। 1200 रुपये शर्ट आती है। हाँ? 200 रुपया राजेश कितने का था शर्ट का कपड़ा? 200-250 का अच्छा बढ़िया कपड़ा आ जाता, और 200 रुपए की सिलाई। 450 हमने तो यही हमारा स्तर है, यही अपनी 200 रुपए का अच्छा कपड़ा आ जाता राजेश की दुकान से, और 200 रुपए का मतलब 1200 रुपये शर्ट। आप बताओ बढ़िया चप्पल कोई भी हमने अच्छी हाई क्वालिटी 200-300 रुपए की बढ़िया 300 रुपए की अच्छी चप्पल आ जाती। कितने की आती चप्पलें? 500 की, 1000 की भी आती। बताओ अब सोचो हम कहां से अपनापन मानते हैं। आप क्या पहन रहे हो वो आप जानो। देखो एक बार बता देना, कुछ तो अंतर पड़ेगा यार।
इस मोक्ष मार्ग में पढ़ोगे तो कुछ तो अंतर पड़ेगा, हमें इतना विश्वास है। हम कुछ कहना नहीं चाह रहे, आप विचार करना, थोड़ी यूनिफॉर्मिटी तो आना चाहिए। क्यों पहले यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता था बोलो? हम पहले सोचते थे कि लोग बोलते थे कि मतलब ड्रेस कैसे कहते, ड्रेस और यूनिफॉर्म में अंतर तुम समझते हो? पहले हम समझते नहीं थी। सर बोलते थे यूनिफॉर्म पहन के आ रहा, अपन घर बोलते थे कि मम्मी हमारी ड्रेस सिलवा दे। ड्रेस नहीं होती, यूनिफॉर्म एक अलग चीज होती। जब वही चीज एक रूपता को लिए होती तब वो क्या बन जाती? घर में जिसको ड्रेस कहते, स्कूल में उसको यूनिफॉर्म बोलते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म और ड्रेस? आप जो पहने ये भी ड्रेस है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। जहां सभी में एक रूपता वो क्या है? यूनिफॉर्म है। घर में बच्चा बोलेगा मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कम बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे मम्मी हमारी ड्रेस चल गई कि नहीं चल गई। स्कूल में जाके क्या हो जाएगी वो? जहां सब में एक रूपता पाई जाए उसको क्या बोलती? वहां क्यों अंतर करती कि तुम्हारे अंदर में किसका हिमपने का भावना कि मैं बड़ा हूं, हीनता का भावना कि मैं छोटा हूं। समझ में ना? हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, आप संयोग से अपने आप को बड़ा मानना छोड़ दो, पैसों से बड़ा मानना छोड़ दो, आत्मा से बड़ा मानना दिखो बिल्कुल। जो तुम हो केवल यही, जो हमारा अंदर का आत्मा है वो उसकी महिमा आएगी तो आपको अच्छा लगेगा, तो बंधन खत्म होगा। और नहीं तो जब तक ये पर्दरप तो छूट जाएंगे, कपड़े फट जाएंगे। तुम्हें एक बार अक्षर समझ में क्यों नहीं आती? छोटी सी बात कि 2000 रुपए की 1000 रुपए की शर्ट पहन के तुम बड़ा मान रहे, कितने दिन तक रहेगी ये शर्ट? कितने दिन? 2 बार 4 फरका हो जाएगी, कहीं टोका लग जाए, कहीं कुछ हो जाएगा, फिर क्या करोगे? है? है? अच्छा, नीता अंबानी बहन जी 15 करोड़ का पर्स के, इनका ऐसे एक आध दिन वे भी खिसक जाएंगी। फिर कह रहे अभी धीरू भाई अंबानी खिसक गए, फिर वे भी चली जाएंगे। सबकी दुर्दशा देख लो आज की, जो जितनी है ना, जितनी हीरोइन है जो पहले समय में अपने संग, उनकी शकल सूरत देख लो अभी, तो आपको समझ में जाएगा वो क्या है, कितने तक रहेंगे बोलो। हम ये बोलना चाह रहे, वो नहीं समझ पाएंगे, आप समझ पाओगे इस चीज को। जिनवाणी गलत, जिनेंद्र भगवान का शासन यही आपको कहेगा कि तुम क्या हो। इससे पहले कि अब स्थिति देह की ऐसी बने जब हम इस लायक भी न रहे, तब है ना, उसके पहले अपने सोचना हम कौन है। देह के साथ तो सब लोग जी रहे, मतलब पागलपन से ऊपर उठे, अपन ही कहना चाह रहे। हम ये नहीं बोलना चाह रहे कपड़े ना पहने, हम नहीं खाना नहीं खाए नहीं, आप उनसे अपने आप को बड़ा मत मानो। एक तभी छूट पाएगा जब अपने से अपने आप को, आप अपने में सर्वस्वपन को नजर आएगा, अपने वैभव समझ में आएगा, तभी सब अहमपना छूट जाएगा। कपड़े पहनना गलत नहीं, कपड़े में पहनना गलत है। हाँ, 370 अनिल अग्रवाल है। अच्छा, वेदांता ग्रुप का सब है ना। 4 बजे शाम को भोजन करने जाते थे, साथ में बैठ के हम लेकिन जाते हैं तो कोई नहीं मिलता है, सोच लो सब समझ, आप लोग सब समझदार हो। पहले मैसेज मिलती जब कुछ नहीं था, अब हमारे पास 370 करोड़ डॉलर की प्रॉपर्टी, अब 2 कुत्ते मिलती हैं हमें, कोई नहीं मिलता खाना खाने के साथ। ये सब स्थिति बनने वाली है। इससे पहले जब लोन रोग जरा गए तब ये सब स्थिति बने थे। हमें ना कल पता नहीं कहाँ चल रहा था, घर में संगीत बज रहा था, चिररक्षक धर्म हमारा धर्म हमारा, तो हमें बहुत याद आ रही थी। आज इनको तुम साथी बनाओगे ना, सब तुम्हें आसपास रहेंगे। ये तो ऐसी जैसे वो एकदम वो धर्मेंद्र का नहीं आया, वो कौन ने वीडियो क्लिप डाली थी, वो परेशान पट्टा अकेला पड़ा है बिल्कुल, कहीं 2 बीवियां 4-5 बच्चे, 2-3 अब कहाँ डला? फार्म हाउस में गिला, समीरी टाइप का प्रोजेक्ट डला है। अपन लोग ऐसे नहीं डले, क्यों नहीं? तुम्हारे साथ ही पूरा परिकर होगा धर्म का। ये हमें कल रलाने आ गई, मैंने कहा चिररक्षक धर्म हमारा, जग में ना हमारा धर्म को रक्षक बना, हर समय तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म में तरीके डले रहोगे, कहां पे डले रहोगे? फार्म हाउस में डले रहना बोलो, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए, पाप के दम में सब दूर हो जाएंगे, फार्म हाउस वाले बना रह जाएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हें पूछने वाला। अपना फार्म हाउस तो यही है ना, चेतन धाम जो सामने बन रहे, यही फार्म हाउस है, सब आसपास रहेंगे। साधारणियों के साथ में के बीच में रह के देश छोड़ना अच्छा है कि फार्म हाउस में डले रहना अच्छा है? बताओ, आप बताओ, सोचो बिल्कुल। और क्या बताओ यार, यहाँ इस मकान ये मत सोचो कि हम चेतन, ये सोचो कि हम साधारणियों के बीच में रह रहे हैं, ये सोचना। यहाँ ये मत सोचना कि हम वैभव बना के, इधर वैभव से बड़ा भी मत मानना। हम तो कुछ बोलना चाह रहे, आप सोचो हम क्या है, समझ में? अपन काय की बात कर, एक भजन चलता था, भूला है स्वयं, क्या बोले?
भूला है स्वयं आप हाँ, भूला है स्वयं आपने आपको जो भुलाने के काबिल नहीं है। कैसे भूले रहते हैं, मैं तो जी और बता दूं, हम तो नहीं भूले, ऐसे भूले कि जब तक हम इसकी दृष्टि ना करेंगे तब तक जो 24 घंटे का मेरा जीवन संयोगों के साथ बीत जाता है, पता ही नहीं चलता हम दिन कैसे निकल गया, रात कैसे निकल गई। कभी 2 मिनट अकेले में शांत चित्त होकर विचार करो हम है कौन। बस टोडामणि साहब ने लिखा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो परिणाम होती इनका क्या फल लगेगा। 4 बातों का विचार करो, कम से कम इतना तो मानो। कपड़े तुम्हें तो अंदर तुम तो 50,000 की शर्ट पहन लो, मैं कुछ अंतर नहीं। हम कभी ये तो हम कभी कभी चर्चा में गए, हम कभी व्यक्तिगत ना कभी सोचते ना, हमारे पास इतना समय कि हम आपके बारे में सोचे। हम तो बोलना चाहिए आप खुद विचार करो अपने बारे में। यदि हम इस वैभव से अपने को बड़ा मानते, संयोग से अपने को बड़ा मानते, देश से अपने आप को बड़ा मानते, तो हमारा ममत्व कहां बैठा बोलो, फिर आत्मा तो रह जाएगा, वो तो मर गया बिल्कुल। इसलिए समझ में बिल्कुल। तो क्या करें, कपड़े नहीं पहने क्या, जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन अपना एकत्व में मत छोड़ो, ये बोलना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि हमें हमारा तत्व पता कि हम ये तो नहीं है, कम से कम हम रोज आपको बोलते कि कम से कम देह तो हम नहीं है, संयोग तो हम नहीं है, पढ़ दें। तो शोभा काय से करना, अक्षय काय से शोभा अपनी, क्या लिखा है, इसलिए नहीं एक शब्द लिखा, एकत्व सुंदर क्यों है, कौन को लगेगा एकत्व सुंदर, बोलो, अरे ऊपर एक लाइन बोलो, वास्तव में विचार करो। अभी जब अपन विचार कर रहे हैं वो काय से कर रहे हैं, मोह से, और वास्तव में विचार करो तो कौन सुंदर लगेगा। एकदम आप खुद सोचो, जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि तुम स्मार्ट लग रहा है, वो मूर्ख बना रहा तुम्हारे लिए। क्यों क्यों बना रहा, बोलो। हाँ, कल तुम सबके से कहना अच्छा तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो क्या बोलोगे जी, क्या इनको क्या सोचना चाहिए, इनको तुरंत बोरे गांव नहीं जाना चाहिए, बोले क्या करना चाहिए, कल तक हम खराब लग रहे थे, आज हम अच्छे लग रहे थे, मतलब को अच्छे भाव कपड़ा अच्छी। ये कॉमन सेंस समझ में क्यों नहीं आता, बोलो, ये दिमाग में बैठती बात है, तुरंत हमारी दृष्टि है यार हम तो अच्छे लग रहे हैं, बोलो। लोग मूर्ख बना रहा, पर मूर्ख बनते चले जा रहे हैं। आप सोचो बिल्कुल, और क्या सभी लोग लगाना, बोलो समझ में आई बिल्कुल, और क्या होगा। अच्छा, अरे पकड़ में आई या नहीं आ रही, तो कौन आए, 3 गाथा पकड़ में आई ना। पहली गाथा में क्या बोला है, सिद्धों को नमस्कार करके समय प्रावर्त को कहने की प्रतिज्ञा की। दूसरी गाथा में स्वसमय पर समय की चर्चा की। तीसरी गाथा में समय स्वभाव को प्राप्त होता है, तो जीव की पुद्गल के साथ बंधन की कथा विषम बात को पैदा करती है। कल हम आपको ये बताएंगे चौथी गाथा में से ये निकाल के बताएंगे कि इस बंधन की कथा तो मैंने अनंत बार सुनी है, लेकिन भिन्न आत्मा का एक आज तक सुना नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसका रीजन क्या, उसकी चर्चा अपन करें। हाँ,